आज का ओडीआई मैच इंडिया और इंग्लैंड दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, क्योंकि जो टीम आज का मैच जीतती वो इस श्रृंखला को जीत जाती। और आज का मैच बहुत ही रोमांचक था, क्योंकि एक समय तो ऐसा लगा कि अब इंडिया इस मैच को हार जाएगी, लेकिन फाइनली इंडिया इस श्रृंखला को जीत लिया और इंग्लैंड का वाइट वॉश कर दिया। तो चलिए आज का पूरा मैच का हाईलाइट देखते हैं एक एक करके कि क्या हुआ आज के मैच में। आज इंग्लैंड फिर एक बार टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया और इंडिया की शुरुआत आज बहुत अच्छी रही। दोनों ओपनर ने शतकीय साझेदारी निभाई। भारत का पहला विकेट 103 रन पे गिरा जब आदिल राशिद के बॉल पे रोहित शर्मा बोल्ड हो गए और उन्होंने 37 रन बनाए। उस समय भारत का स्कोर हो गया था 103 पे 1। फिर विराट कोहली बैटिंग के लिए आए, लेकिन शिखर धवन और विराट कोहली के बीच ज़्यादा देर साझेदारी नहीं चल पाई। 17वें ओवर में शिखर धवन 67 रन बना के आदिल राशिद के बॉल पे आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर था 117 रन पे 2 विकेट। आज विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए और 7 रन के नीचे स्कोर पे वो मोइन अली के शिकार बने। उस समय भारत का स्कोर था 121 रन और 3 विकेट। आज केएल राहुल ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया और 7 रन के स्कोर पे वो आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर था 157 पे 4। केएल राहुल के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पे आए और ऋषभ पंत के साथ 5वें विकेट के लिए 99 रन की पार्टनरशिप कर दी और भारत का जो 5वां विकेट गिरा उस समय भारत का स्कोर था 256 रन और 36 ओवर हो गए थे। फिर बैटिंग के लिए कुणाल पांड्या आए और हार्दिक पांड्या के साथ अच्छी साझेदारी निभाई, लेकिन 39वें ओवर में हार्दिक पांड्या स्ट्रोक्स के बॉल पे आउट हो गए और उस समय भारत का स्कोर था 276 रन 6 विकेट पे। फिर बैटिंग के लिए शार्दुल ठाकुर आए और उन्होंने अपनी छोटी सी पारी में 3 छक्के 1 चौके लगा के 30 रन बनाए और वो मार कूट के बॉल पे आउट हो गए। जिस समय वो आउट हुए उस समय इंडिया का स्कोर था 321 रन 7 विकेट और ओवर हुए थे 46। शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद भारत का स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ा और उनके बचे हुए विकेट बहुत जल्दी गिर गए। 48वें ओवर में कुणाल पांड्या आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 328 रन था और 8 विकेट हो गए। फिर उसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णन भी आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 329 पे 9 था और 49वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार आउट हो गए और पूरी टीम 329 रन बना पाई। फिर इंग्लैंड की टीम बैटिंग के लिए आई, लेकिन आज उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। पिछले मैच में उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन आज ज़्यादा कुछ दोनों ओपनर नहीं कर पाए और भुवनेश्वर कुमार ने उन दोनों को सस्ते में आउट कर दिया। पहले ही ओवर में जेसन रॉय आउट हो गए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 14 रन था और 1 विकेट हो गए। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जेनी ब्रेस्टो के आउट कर दिया और उस समय इंग्लैंड का स्कोर था 28 पे 2। पिछले मैच में धुआंधार पारी खेलने वाले बेन स्टोक्स भी आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो 35 रन के स्कोर पे आउट हो गए। उनको टी नटराजन ने आउट किया। जिस समय बेन स्टोक्स आउट हुए उस समय इंग्लैंड का स्कोर था 68 रन और 3 विकेट। आज इंग्लैंड के कप्तान के पास मौका था कि वो लंबी पारी खेल के इंग्लैंड को जिताएं, लेकिन आज फिर उन्होंने इंग्लैंड को निराश किया और वो आज भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और वो 15 रन बना के शार्दुल ठाकुर के शिकार हुए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर था 95 रन पे 4 विकेट। फिर लिविंगस्टोन आए क्रीज पे और वो डेविड मलान के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर के बॉल पे वो कॉटन बोल्ड हो गए और 24वें ओवर में इंग्लैंड को 5वां झटका लग गया। उस समय इंग्लैंड का स्कोर था 155 रन। डेविड मलान अच्छी बैटिंग कर रहे थे आज और वो अच्छे फॉर्म में भी लग रहे थे, लेकिन वो 50 रन जैसे ही उनका पूरा हुआ वो शार्दुल ठाकुर के बॉल पे रोहित शर्मा को कैच दे बैठे और उस समय इंग्लैंड को 6वां झटका लग गया और 26वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 168 पे 6 हो गया। मोइन अली और सैम करन के बीच थोड़ी देर तक साझेदारी चली अच्छी, लेकिन 200 रन पे इंग्लैंड का 7वां विकेट आउट हो गया
मोइन अली 29 रन बना के भुवनेश्वर कुमार के शिकार हुए। मोइन अली के आउट होने के बाद सैम करन बैटिंग के लिए आए और आदिल राशिद के साथ मिलकर 57 रन की पार्टनरशिप की और आदिल राशिद 40वें ओवर में 19 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 257 रन हो गया था। आदिल राशिद के आउट होने के बाद मार्क वुड बैटिंग के लिए आए। मार्क वुड और सैम करन के बीच बहुत ही रोमांचक पार्टनरशिप हुई। एक समय तो ऐसा लगा कि अब इंग्लैंड इस मैच को जीत लेगा, क्योंकि सैम करन धुआंधार पारी खेल रहे थे। लेकिन 50वें ओवर के पहली गेंद पे मार्क वुड 14 रन के स्कोर पे आउट हो गए और इंग्लैंड का स्कोर हुआ 317 रन 9 विकेट पर। मार्क वुड के बाद टॉपले आए बैटिंग के लिए और 50वें ओवर के दूसरे बॉल पे ही 1 रन लेके सैम करन को स्ट्राइक दे दिया। लेकिन सैम करन के पास सिर्फ छक्के और चौके मारने के अलावा कोई मौका नहीं था कि इस मैच को जिता दे और लास्ट में इंग्लैंड 322 रन ही बना पाई पूरे 50 ओवर में। इस मैच को भारत ने 7 रन से जीता और साथ ही ओडीआई श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस तरह इंग्लैंड का वाइट वॉश हो गया इस इंडिया टूर पर, क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज भी हार चुका था, T20 सीरीज भी हार चुका था और आज ओडीआई सीरीज भी हार गया। तो आपको आज का ये हमारा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और आराम करें।